नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है रीतिकाल के सुप्रसिद्ध रीतिबद्ध कवि मतीराम की मतीराम सतसई का व्याख्या भाग। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उन वीडियो के अंदर हमने कवि केशवदास से संबंधित प्रश्न उत्तर और केशवदास के द्वारा रचित रामचंद्रिका के अंदर जो संकलित अंश था अंगद रावण संवाद, उसका व्याख्या भाग पूर्ण कर लिया है। और इसके अलावा मतीराम से संबंधित प्रश्न भी हमारी पहले की वीडियो में हो चुके हैं, जैसे मतीराम का जीवन परिचय, उनके काव्य की विशेषताएं इत्यादि जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने कर लिए हैं। तो आज फिर हम उसी को आगे रखते हुए लगातार अनवरत रूप से अध्ययन करते हुए आज हम मतीराम सतसई का जो व्याख्या भाग हमारी पाठ्य पुस्तक में हमें दिया गया है उसकी हम व्याख्या करेंगे। मतीराम के बारे में आपको पहले मैंने बता दिया है, फिर भी मैं आज आपको फिर से बता देती हूँ। मतीराम जो थे, रीतिकाल के अंदर 3 प्रकार की काव्य धाराएं प्रचलन में थी, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। तो इन तीनों के अंदर मतीराम जो हैं वो रीतिबद्ध काव्य धारा के आचार्य कवि थे और इन्होंने भूल मंजरी, ललित ललाम, रसराज, मतीराम सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी इत्यादि 6 रचनाएं लिखी थी। और इनकी 2 अनुपलब्ध रचनाएं हैं जिनका विद्वानों ने चर्चा की है, जिनकी कि ये मतीराम के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। वो कौन कौन से हैं? लक्षण श्रृंगार और साहित्यसार। इनके अंदर जो मतीराम सतसई है वो बिहारी सतसई, जैसे कि बिहारी कवि ने लिखी है उसी तरह लिखी गई है। इसका प्रमुख विषय जो है वो श्रृंगार है, लेकिन श्रृंगार के अलावा भक्ति, नीति, भूगोल इत्यादि विषयों से संबंधित भी इसके अंदर हमें जानकारी मिलती है। तो आज हम करते हैं रीतिकाल की सुप्रसिद्ध काव्य रचना मतीराम सतसई का व्याख्या भाग। इसके अंदर सबसे पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है, उसके पश्चात इसकी व्याख्या और अंत में विशेष लिखना है, जो कि हम व्याख्या किसी भी कवि की व्याख्या करते समय हमें यही तरीका अपनाना होता है। सबसे पहले प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष। तो इसका प्रसंग लिखना है हमें। सबसे पहले प्रसंग में हम क्या करेंगे? प्रस्तुत पद्यावतरण रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के आचार्य और कवि मतीराम की स्वतंत्र रचना मतीराम सतसई से अवतरित किया गया है। मतीराम सतसई में श्रृंगार, भक्ति एवं नीति संबंधी दोहों का स्वतंत्र समावेश मिलता है। प्रस्तुत दोहों में मतीराम रीति काव्यांग निरूपण की दृष्टि से नायिका के नक्शिक सौंदर्य और उसकी कांति, प्रभाव और प्रेम आकर्षण का स्वाभाविक चित्रण करते हैं कि नायिका का सौंदर्य है वो दीप शिखा और दीपक से बढ़कर है, क्योंकि उसकी सौंदर्य की आभा है वो स्थायी है, जबकि दीप शिखा और दीपक थोड़े समय के लिए ही प्रकाश करते हैं, उसके बाद उनमें तेल खत्म हो जाने पर वो बुझ जाते हैं, लेकिन नायिका का जो सौंदर्य है वो स्थायी है। ये सब इसके अंदर जो अब हम व्याख्या भाग करेंगे इसके अंदर कवि मतीराम ने बताया है। नायिका के नक्शिक सौंदर्य में सभी अंगों प्रत्यंगों की संयुक्त आभा अपना अलग ही महत्व रखती है। तो इस दोहे के अंदर जो अब हम पढ़ेंगे प्रथम दोहे में मतीराम नायिका के सौंदर्य एवं प्रेम का घनिष्ठ संबंध बता रहे हैं। वो कहते हैं, नायिका को संबोधित कर रहे हैं वो, और संबोधित करते हुए कह रहे हैं, तेरी ओरे भांति की दीप शिखासी देह है, ज्यों ज्यों दीप्ति जगमगे त्यों त्यों बढ़त स्नेह है। यहाँ पर कवि मतीराम नायिका को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारी देह दीप शिखा के समान होते हुए भी कुछ अलग प्रकार की प्रतीत होती है। तेरी ओरे भांति की दीप शिखा सी देह है, यानी तुम्हारी देह दीप शिखा के समान होते हुए भी दीप शिखा से कुछ अलग प्रकार की प्रतीत होती है। दीप शिखा सी देह है, यहाँ पर जो शब्द वाचक शब्द आया है दीप शिखा और देह के बीच में वो सी है
और सा, सी, सम ये शब्द किस अलंकार के वाचक शब्द होते हैं? उपमा अलंकार के। जहाँ तुलना की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर दीप शिखा सी दे है, तो इसके अंदर उपमा अलंकार का प्रयोग है, जो आपको इसके विशेष के अंदर लिखना है। जो आप बाद में इसका विशेष लिखोगे उसमें लिखना है। ज्यों ज्यों दीप्ति जगमगे त्यों त्यों बढ़त स्नेह है, कि तुम्हारी देह दीप शिखा के समान होते हुए भी कुछ अलग ही भांति की प्रतीत होती है, क्योंकि दीपक के समान तुम्हारी दीप्ति जैसे जैसे जगमगाने लगती है, वैसे वैसे तुम्हारे प्रति प्रेमियों का प्रेम और भी गहरा और सुदृढ़ होता जाता है। इसलिए तुम्हारा अनुराग भरा सौंदर्य स्थायी है और प्रेमासक्त है। अगले दोहे के अंदर कवि ने श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई निमग्न मुग्धा नायिका का वर्णन किया है। मुग्धा नायिकाओं के भेद बताए हैं कवियों ने। जो रीतिकाल के कवि हैं उन्होंने उसी में से एक नायिका है मुग्धा नायिका। तो जो दूसरा दोहा है इसके अंदर कवि ने श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई मुग्धा नायिका का वर्णन किया है। मतिराम लिखते हैं कि पगी प्रेम नंदलाल के। पगी का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? प्रेम के अंदर डूब जाना। पगी प्रेम नंदलाल के भजन आपू जल जाई। यहाँ पर कवि कहता है भजन का अर्थ क्या है? भरने जाना। जल जाई का जल भरने के लिए पनघट पर जाना। तो पगी प्रेम नंदलाल के भरन आपू जल जाई, कि श्री कृष्ण एक जो नायिका है गोपिका वो श्री कृष्ण के प्रेम में इतना डूब गई है कि जब वह जल भरने के लिए पनघट पर जाती है तो असंगत कार्य करने लगती है। घरी घरी घर के तरे घरनी देत ढरकाई। घरी घरी का अर्थ यहाँ पर क्या है? पल पल। वह पल पल के अंदर घड़ा जो है वो पानी से भरती है। और घरनी देत ढरकाई, घरनी का अर्थ अगले ही पल, ढरकाई का अर्थ उल्टा कर देना, कि वह क्षण भर के लिए घड़े को पानी से भरती है और फिर अगले ही क्षण के अंदर उस घड़े को, भरे हुए घड़े को उल्टा करके उसका पानी खाली कर देती है। यानी वह जो गोपिका है वो श्री कृष्ण के प्रेम में इतना डूब चुकी है, इतना मग्न हो चुकी है कि जब वह जल भरने के लिए पनघट पर जाती है तो क्षण भर के लिए वह घड़े में पानी भरती है और अगले ही क्षण श्री कृष्ण का स्मरण होने पर अपने आप में खोई हुई उस घड़े को खाली कर देती है। और इस तरह से वह श्री कृष्ण के प्रेम के अंदर डूबी हुई है। तो इसका जो दोहे का भावार्थ है वो ये है कि प्रेम के अंदर डूबा हुआ प्रेमी असंगत कार्य करता है तो भी वह असंगत नहीं लगता है। उसके बाद अगला दोहा है, दीपे देह दीप्ति गयो दीप बयारी बुझाई। इस दोहे के अंदर मतिराम ने नवेली नायिका का आकर्षक चित्र खींचा है। नायिका की देह दीपक की भांति जगमगा रही है और उसका सौंदर्य अद्भुत कांति दे रहा है। कवि कहता है दीपे देह दीप्ति गयो। दीप्ति का अर्थ है जगमगाना और दीपे का अर्थ है दीपक और देह का अर्थ शरीर। दीपे देह दीप्ति गयो, कि नायिका की जो देह है वो दीपक की भांति जगमगा रही है। लेकिन दीपक एवं नायिका की देह की जगमगाहट में अंतर यह है कि दीप बयारी बुझाई। बयारी का अर्थ होता है हवा। दीप बयारी बुझाई, कि दीपक को हवा बुझा देती है, लेकिन नायिका जो है उसका सौंदर्य है वो हवा के प्रभाव से अप्रभावित रहता है और वह अपनी सौंदर्य आभा को अपने आंचल की ओट में सुरक्षित लिए चली जा रही है, जो कि स्थायी और विचित्र है। अंचल ओट किए तऊ चली नवेली जाई, यानी यहाँ पर अंचल ओट किए तऊ चली नवेली जाई। इसके अंदर कवि मतिराम कहते हैं कि नायिका का जो शरीर है वह दीपक की भांति जगमगा रहा है, लेकिन यहाँ पर दीपक की जगमगाहट और नायिका की देह की जगमगाहट में प्रमुख अंतर यह है कि दीपक को हवा
हवा बुझा देती है, लेकिन नायिका के सौंदर्य को हवा नहीं बुझा सकती। नायिका का सौंदर्य स्थायी है और वह अपनी सौंदर्य आभा को अंचल की ओट करके अपने आप को हवा से छुपाते हुए चली जाती है। यहाँ पर इसके अंदर जो है वो नवेली नायिका का वर्णन किया गया है। अगले दोहे के अंदर मतीराम ने प्राकृतिक उपमानों को नायिका के मुख सौंदर्य के समक्ष प्रभावहीन दिखाया है, और प्रभावहीन दिखाते हुए वो नायिका को कहते हैं, तेरे मुख की मधुराई। मधुराई का अर्थ क्या होता है? मधुरता। जो चाखी चख चाही। चख का अर्थ क्या है? आंखें। चख जो शब्द है वो चक्षु शब्द का यहाँ पर अपभ्रंश है, चक्षु से बिगड़कर बना हुआ शब्द है। तो चक्षु का अर्थ पर्यायवाची शब्द आपको पता होगा, आंखें होती है। चक्षु का बिगड़ा हुआ जो रूप है वो चख है, तो यहाँ चख का अर्थ होगा आंखें, और चाखी का अर्थ यहाँ पर है चखना। कवि मतीराम नायिका को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, तेरे मुख की मधुरता को जिसने अपनी आंखों से चख लिया, अर्थात आंखों के रास्ते तुम्हारे सौंदर्य का पान कर लिया। लगत जलज जंबीर सो। जलज का अर्थ होता है कमल, जंबीर एक कड़वा फल होता है। कि जिस नायक ने तुम्हारे सौंदर्य का पान अपनी आंखों से कर लिया, उससे सुगंधित कोमल कमल भी जंबीर के फल के समान कड़वा प्रतीत होता है। चंद चूक सो ताही। और चंद्रमा तो तुम्हारे निष्कलंक माधुर्य मुख को देखकर चूक गया, अर्थात अपनी सुंदरता को भूल गया। यहाँ पर भी कवि ने प्राकृतिक उपमानों को नायिका के मुख सौंदर्य के सामने प्रभावहीन दिखाया है, और नायिका के सौंदर्य को चंद्रमा और कमल के सौंदर्य से भी बढ़कर बताया है। ये इसकी व्याख्या है। अब हम इसका विशेष करेंगे। सबसे पहली पंक्ति हम लिखेंगे, नायिका के नक्शिक सौंदर्य और उसकी आभा के प्रभाव का वर्णन प्रभावी बन पड़ा है। दूसरी पंक्ति में नायिका का भेद रूपवती, मुग्धा, नवेली इत्यादि का सफल विवेचन किया गया है। दूसरे दोहे में संयोग श्रृंगार और प्रथम, तृतीय और चौथे में परोक्षतः वियोग श्रृंगार का प्रयोग है। दीप शिखा सी देह में उपमा अलंकार है। घरी घरी घर के तरह में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा साहित्यिक ब्रज है जिसमें माधुर्य गुण और वैदर्भी रीति का निर्वहन है। दोहे जैसे छोटे छंद में भावों की गंभीरता और ध्वन्यात्मकता आकर्षित करती है। ये सभी पंक्तियाँ आपको इसके विशेष में लिखनी है। अब हम आते हैं अपने अगले दोहों पर। इसके अंदर प्रसंग जो है वह हमें पहले वाला ही रखना है, जो मैंने आपको अब इसके पहले जो दोहे हैं उनकी व्याख्या की, उसमें जो प्रसंग था वह सेम प्रसंग इसके अंदर रहेगा। जब जब चढ़ती अटानी दिन, चंद्रमुखी यह बाम। अटानी का अर्थ इसके अंदर क्या होता है? झरोखा। बाम का अर्थ होता है नायिका। चंद्रमुखी का अर्थ होता है चंद्रमा के समान मुख वाली। तब तब घर घर धरत है, दीप बारी सब गाम। गाम का अर्थ गांव, और दीप का अर्थ दीपक, और बारी का अर्थ स्त्रियां, गांव की स्त्रियां। तो इसके अंदर कवि मतीराम हैं, वो रूपवती नायिका के प्रभाव का चित्रांकन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चंद्र के समान मुख वाली नायिका जब जब झरोखों के अंदर दिन के समय चढ़ती है, तब तब गांव की सभी स्त्रियां अपने अपने घरों में दीपक बुझा देती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है मानो चंद्रमुखी नायिका के प्रभाव से प्रत्येक घर में नए नए दीपक जलाकर रख दिए गए हैं। यानी नायिका इतनी सौंदर्य युक्त है, इतनी कांति युक्त है कि उसकी कांति से सभी घर जो हैं वो रोशन हो जाते हैं और दीपक रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए जो दीपक जगमगा रहे हैं उनको गांव की स्त्रियां हैं वो बुझा देती है। कब बुझा देती है? जब चंद्रमा के समान मुख वाली नायिका अपने झरोखों से गांव को निहारती है। दूनी मुख में छवि बई। छवि का अर्थ है सौंदर्य। बेसरी धरी उतारी। बेसरी क्या होता है? नाक में पहनने वाला मोती। धरी उतारी यानी उतार कर रख देना। अब ये जो दूसरा दोहा है इसके अंदर कवि मतीराम है, उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर डूबी हुई या श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई गोपिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि मतीराम कहते हैं कि जो नायिका थी वह प्राकृतिक रूप से ही
अत्यंत सुंदर थी, लेकिन जब से वह श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी है तो वह उसकी जो सुंदरता है वो दोगुनी हो गई है, उसका सौंदर्य दुगुना बढ़ गया है। बेसरी धरी उतारी, वह इतनी सुंदर हो गई है कि उसने अपने नाक के जो गहना है, नाक का मोती है, वह भी उतार कर रख दिया है, लेकिन उसके सौंदर्य में कोई कमी नहीं हुई है। हरि के उर सोई लगी, हरि श्री कृष्ण, उर का अर्थ हृदय, कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय से वही औरत लग सकती है करती रसोई नारी। यहाँ पर रसोई का अर्थ जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से परिश्रम करने से है, मेहनत करने से है, कि हरि के ओर सोई लगी करती रसोई नारी, कि श्री कृष्ण के हृदय से वही नायिका लग सकती है जो कि अत्यंत मेहनत करती है, परिश्रम करती है, यानी ऐसी स्त्रियाँ श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय लगती है। ये जो है ये इसकी व्याख्या है। अब हमें इसका विशेष लिखना है। सबसे पहले प्रसंग के अंदर, विशेष के अंदर हमें जो व्याख्या की है उसी का सार रूप लिखना होता है। तो विशेष की पहली जो पंक्ति होगी वो होगी नायिका के नखशिख सौंदर्य। ये नखशिख सौंदर्य क्या होता है, यानी नाखून से लेकर, पैरों के नाखून से लेकर सिर तक, सिर के बालों तक किसी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करना, वो हिंदी साहित्य के अंदर विशेष तौर पर रीतिकाल के अंदर नखशिख सौंदर्य कहा जाता था। तो इसकी जो विशेष लिखेंगे उसमें नायिका के नखशिख सौंदर्य और प्रेम के प्रभाव का सर्वग्राह्य प्रभाव व्यंजित हुआ है। दूसरी पंक्ति के अंदर हमें लिखना है अप्रत्यक्षतः मतिराम की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना व्यक्त हुई है। तीसरी पंक्ति इसका अलंकार, इसमें अलंकार कौन सा है, चंद्रमुखी। चंद्रमुखी यानी इसके अंदर कहीं कोई वाचक शब्द नहीं है। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक तीन अलंकार होते हैं, तीनों के अंदर ही उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, लेकिन इनकी पहचान, उपमा के अंदर सा सी सम वो वाचक शब्द लगते हैं, उत्प्रेक्षा के अंदर मनु मानो जनु जानो वो शब्द लगते हैं, और रूपक के अंदर कोई वाचक शब्द नहीं होता। अब यहाँ चंद और मुखी दोनों के बीच में कोई वाचक शब्द नहीं है, चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान मुख, तो ये क्या है, रूपक अलंकार है। तो इसके अंदर हमें लिखना है चंद्रमुखी में रूपक अलंकार, और तब तब घर घर दरत है में अनुप्रास यानी तय और घ की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार, और तब तब घर घर पूरे शब्द की जहाँ आवृत्ति होती है वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार, दोनों अलंकारों का प्रयोग हुआ है। संयोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार है तो माधुर्य गुण का प्रयोग है। माधुर्य गुण का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पर वैदर्भी रीति का प्रयोग होता है। तो ये तीन पंक्तियाँ आपके बनेगी कि कवि ने संयोग श्रृंगार का प्रयोग किया है, माधुर्य गुण अभिव्यंजित हुआ है और वैदर्भी रीति का सुंदर समन्वय किया गया है, और भाषा इसकी साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। ये इसके विशेष में लिखना है। उसके बाद इसका जो अगला दोहा है वो पढ़ते हैं हम। यहाँ जो पहले हमने दोहे पढ़े उसके अंदर नायिकाओं का वर्णन था, नायिका के सौंदर्य और उनके प्रेम का वर्णन था, लेकिन यहाँ पर जो कवि है इन दोहों के अंदर कवि ने नीति की शिक्षा दी है, यानी नैतिकता की शिक्षा दी है समाज को। तो इसलिए इसका प्रसंग है वह परिवर्तित हो जाएगा। प्रसंग में हमें यहाँ पर क्या लिखना है कि मतिराम श्रृंगारी और नीति दोनों प्रकार के कवि थे। श्रृंगार में उन्होंने नीति के लक्षण समेटकर तत्कालीन समाज और सामाजिकों को नीति पालन की शिक्षा देने का सदप्रयास किया है। प्रस्तुत दोहे के अंदर मतिराम सज्जन पुरुषों की प्रशंसा कर रहे हैं, ये हमें इसका प्रसंग लिखना है। और प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रीति काव्य के अंदर संकलित कवि मतिराम के द्वारा रचित मतिराम सतसई से लिए गए हैं। ये पंक्ति आपकी सेम रहेगी, जब तक आप मतिराम के सभी दोहों की व्याख्या करोगे ये पंक्ति आपकी चलती रहेगी। अब हमें इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में अब तेरो बसीबो इहाँ नाहिन उचित मराल। बसीबो का अर्थ क्या है, बसना। यहाँ का अर्थ है रहना, नाहिन का अर्थ नहीं, और मराल का अर्थ क्या होता है, हंस। मराल संस्कृत भाषा का शब्द है, हंस हिंदी भाषा का शब्द है। तो यहाँ ये जो रचना है ये
ब्रज भाषा के अंदर लिखी गई है, लेकिन ब्रज भाषा के अंदर भी कवि ने क्या है, संस्कृत भाषा के शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ आपको जब आप इसका विशेष लिखोगे उसमें आपको लिखना है कि संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। ये आपको इसके विशेष में लिखना है। अब तेरो बसीबो यहाँ नाहिन उचित मराल, सकल सुखी पानिप गयो। पानिप का अर्थ पानी, सकल सारा, सुखी सूखना, भयो पंख में ताल, ताल का अर्थ तालाब और पंख में का अर्थ है कीचड़ युक्त। यानी कवि जो है वो प्रत्यक्ष रूप से तालाब और हंसों को संबोधित कर रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका अर्थ है वो सज्जन पुरुषों का निकल रहा है। ये कैसे, इसकी व्याख्या करनी है आपको। अब तेरो बसीबो यहाँ नाहिन उचित मराल, कि हे हंस अब तुम्हारा इस तालाब में रहना उचित नहीं है। सकल सूखी पानी गयो, क्योंकि तालाब का सारा पानी सूख गया है। भयो पंख में ताल, और तालाब में केवल कीचड़ मात्र रह गया है। इस कीचड़ में तुम्हें मोती नहीं मिलने वाले, इसलिए यहाँ तुम्हारा रहना असंभव है। इसके अंदर समासोक्ति अलंकार है। समासोक्ति यानी कोई दूसरा अर्थ यहाँ पर अभिव्यंजित हो रहा है। समासोक्ति में कवि का संकेत सज्जनों की ओर है कि हे सज्जनों, अब तुम्हारा इस संसार में रहना संभव नहीं है, क्योंकि संसार से अच्छाइयाँ गायब हो चुकी है और केवल कीचड़ के समान बुराइयां शेष रह गई है। इसलिए तुम्हें यश नहीं मिलेगा। तुम्हारी इच्छित वस्तुएं और भावनाएं मिलना दुर्लभ है। ये कवि ने यहाँ पर नैतिकता की शिक्षा दी है सज्जन पुरुषों को। आगे का जो दोहा है उसके अंदर कवि मतीराम कहते हैं कि नारी नैन को नीर, नारी स्त्री, नैन उसकी आंखें और नीर जल, आंखों का जल, अरु, अरु का अर्थ तथा, और तरुणी तीर, तरुणी युवती, युवा लड़की, और तीर उसकी आंखों के तीर, उत्तंग, उत्तंग का अर्थ होता है ऊंचा, ऊंचा युक्त, ऊंचाई युक्त। नारी नैन को नीर अरु, तरुणी तीर उत्तंग। मतीराम कहते हैं कि नारी के नेत्रों का जल और युवती के नेत्र रूपी तीर एक ही साथ ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। ये दोनों सभी के मन में प्रेम भरकर स्वयं भी प्रेम पूर्ण शीघ्र होते हैं और प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ते हैं। किंतु यह भी सत्य है, आगे कवि कहता है, बढ़त सरित परिवार के गिरत एक ही संग। किंतु यह भी सत्य है कि नारी के नेत्रों का जल और प्रेम जितना शीघ्र चढ़ता है उतनी ही शीघ्रता से परिवार सहित धरती पर गिरता है। अर्थात कवि के कहने का अर्थ ये है कि यह प्रेम दिखावटी होता है, अस्थायी होता है और निष्प्रभ होता है। कोमल होने के नाते ऐसे प्रेम आकर्षण से शीघ्र ही नहीं बंधना चाहिए। यहाँ पर कवि ने नैतिकता की शिक्षा दी है। उसके बाद जो अगला दोहा है, इस दोहे के अंदर मतीराम ने अपनी सतसई के अंदर दरबारी संस्कृति की जो श्रृंगारी विलासिता थी, जो हम मतीराम से संबंधित हमने प्रश्न किया था, उसके अंदर इसकी विशेषता थी कि उस समय दरबारी संस्कृति की श्रृंगारी विलासिता से संबंधित कवि जो हैं वो चित्रण करते थे अपनी कविताओं में, वो इस दोहे के अंदर है। दरबारी संस्कृति की श्रृंगारी विलासिता के अनुरूप श्रृंगार संबंधी लक्षणों का निरूपण किया है इस दोहे के अंदर। और निरूपण करते हुए कवि मतीराम कह रहे हैं कि श्रम जलकन झलकन लगे। जलकन का अर्थ क्या होता है? जलकण। झलकन का अर्थ दिखाई देना, झलकने लगे, और श्रम का अर्थ है परिश्रम। श्रम जलकन झलकन लगे। अलकनी कलित कपोल। अलकनी घुंघराली लटें। कलित का अर्थ सुंदर और कपोल का अर्थ गाल। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कोमल काया की धनी नायिका के शरीर से परिश्रम के कारण श्रम की जल बूंदें झलकने लगी और काली घुंघराली लटें उसके सुंदर गालों के ऊपर लटकने लगी। पलकनी रस छलकन लगे।
अत्यधिक परिश्रम के कारण नायिका की पलकों से जल की बूंदें ऐसे छलकने लगी मानो कि रस की बूंदें छलक रही हो। पलकनी पलकों से और रस छलकन लगे यानी रस की बूंदें छलक रही हो। ललकन लोचन लोल, यहाँ पर ललकन का अर्थ है उमंग से भर जाना, लोचन का अर्थ आँखें और लोल का अर्थ यहाँ पर क्या है, चंचल। नायिका के इस अप्रतिम स्नात सौंदर्य को देखकर किसी भी नायक के चंचल नेत्रों में नायिका को पाने की उमंग उत्पन्न हो जाती है। यानी यहाँ पर दरबारी संस्कृति के अनुरूप श्रृंगारी विलासिता का चित्रण किया है कवि मतीराम ने, और वो चित्रण करते हुए कह रहे हैं, श्रम जलकन झलकन लगे अलकनी कलित कपोल, पलकनी रस छलकन लगे ललकन लोचन लोल। यानी यहाँ पर कवि जो है वो कह रहा है कि अत्यधिक परिश्रम के कारण नायिका की पलकों से जल की बूंदें ऐसे छलकने लगी जैसे कि रस की बूंदें छलक रही हो। नायिका के इस अप्रतिम स्नात सौंदर्य को देखकर किसी भी नायक के चंचल नेत्रों में नायिका को पाने की उमंग उत्पन्न हो जाती है। ये इसकी व्याख्या है। अब हमें अगले जो है वो इसमें इसका विशेष लिखना है। तो विशेष के अंदर जो हमने इस व्याख्या के अंदर पढ़ा है उसी का हमें सार रूप प्रस्तुत करना होता है। तो इसके विशेष में हमें सबसे पहले लिखना है कि प्रथम और दूसरे दोहे में कवि मतीराम ने सज्जनों की प्रशंसा और सांसारिक बुराइयों की भर्त्सना की है। इसके अलावा समासोक्ति अलंकार है वो प्रथम दोहे में सार्थक प्रयोग हुआ है। क्यों समासोक्ति अलंकार यानी दूसरा अर्थ निकलना। तो इसके अंदर दूसरे पहले दोहे के अंदर हंस है वो सज्जनों के प्रतीक हैं, पानिप है वो मर्यादा का प्रतीक है, पंख में बुराइयों का प्रतीक है, ताल संसार का प्रतीक है। तो इस तरह प्रतीकों का प्रयोग किया है। तो इसके अंदर समासोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। ये हमें इसके विशेष में लिखना है। और इसके अलावा और विशेष में हमें जो तीसरा दोहा है उसके बारे में हमें ये लिखना है कि तीसरे दोहे के अंदर दरबारी जीवन की विलासिता और श्रृंगारिकता सहज ही लक्षित होती है। दोहों की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है जिसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता है। अनुप्रासिकता दोहों के भावगत और भाषागत सौंदर्य को बढ़ाती है। प्रेम में मर्यादा और स्थायित्व को महत्व दिया गया है। ये सब कुछ हमें इसके विशेष में लिखना है। धन्यवाद।